नमस्ते दोस्तों। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं आपको कि सच्चिदानंद का क्या अर्थ होता है। सच्चिदानंद का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों बताने से पहले हम आपसे यह कहने वाले हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो आपको उपस्थित होती रहेगी। आज हम बताने वाले हैं मित्रों, सच्चिदानंद किसे कहते हैं। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य, चित्त, आनंद। अब देखिए, सत का अर्थ होता है जो तीनों कालों में अर्थात भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, जो तीनों कालों में रहे। कहने का मतलब जो हमेशा रहे, तीनों कालों में रहने का मतलब है जो हमेशा रहे, उसे हम कहते हैं सत्य। अब तीनों कालों में कौन कौन सत्य रहते हैं, आइए हम बताते हैं आपको। तीनों कालों में रहने वाले एक है प्रकृति। प्रकृति हमेशा तीनों कालों में रहती है। प्रकृति का जो रूप हमको दिखाई देता है वो होता है विकृति, क्योंकि प्रकृति तो दिखाई देने वाली नहीं है, और जो प्रकृति दिखाई देती है वो उसका रूप है विकृति। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है प्रकृति रूप में, जैसे हमारा शरीर ले लो, चेयर, कुर्सी ले लो, कुछ भी चीज़ लो जो आँखों से देखने के वाली है उसे प्रकृति विकृति रूप में प्रदर्शित है, और जो न दिखाई वो प्रकृति है। तो प्रकृति है जो तीनों समय में रहती है, कभी मरती नहीं है, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान काल हो, हमेशा रहने वाली है, उसे कहते सत्य। अब कौन कौन रहती, एक प्रकृति हो गई सत्य। अब दूसरी आत्मा। आत्मा भी हमेशा रहने वाली है, ये कभी मरती नहीं है। शरीर बदल दिया जाता है या बदल जाता है, लेकिन ये मरती कभी नहीं, तीनों समय में रहने वाली है। भविष्य में, भूत में और वर्तमान में, तीनों समय में रहने वाली, अर्थात ये भी कभी नहीं मरती है। तो एक प्रकृति नहीं मरती है, दूसरी आत्मा नहीं मरती है, और तीसरा परमात्मा। परमात्मा भी तीनों समय में रहने वाला है, भूत काल में भी, वर्तमान में काल में भी और भविष्य काल में भी, तीनों समय में रहने वाला, अर्थात ईश्वर भी कभी नहीं मरता है। तो तीनों के गुण तीनों में पाए जाते हैं। प्रकृति जो कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती, और परमात्मा ये भी कभी नहीं मरती है। तो तीनों में तीनों गुण हो गए। अब दूसरा चित्त। चित्त का अर्थ होता है चेतनता, हरकत करने वाला। अब जरा ध्यान दो, प्रकृति जड़ वस्तु है, वह हरकत नहीं करती है, जिसे मटेरियल कह सकते हैं, हरकत नहीं करती है। तो केवल प्रकृति में सत्य का गुण है, अर्थात हमेशा रहने वाली है। केवल और सिर्फ एक गुण है प्रकृति में, जो है सत्य, हमेशा रहने वाली है। अच्छा, दूसरा गुण, इस आत्मा में सत्य का भी गुण है, अर्थात हमेशा रहने वाली भी है, और चित्त अर्थात चेतनता, अर्थात हरकत करने वाला का भी इसमें गुण है, यानी चेतन और हरकत भी करती है। 2 गुण हो गए आत्मा में, यानी सत्य और चित्त। अच्छा, इधर आ जाओ, ईश्वर के पास भी। इस ईश्वर में क्या है, सत्य भी है, यानी हमेशा रहती भी है सत्य, और चित्त चेतनता यानी हरकत करने का भी गुण है। यानी प्रकृति में केवल एक गुण है सत्य, और आत्मा में 2 गुण हैं, सत्य और चित्त। परमात्मा में सत्य भी है और चित्त चेतनता हरकत करने वाला भी है, 2 गुण हो गए। और आइए आनंद, क्योंकि सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। तो देखो जरा, प्रकृति में 1 गुण हुआ सत्य, आत्मा में 2 गुण सत्य चित्त, और परमात्मा में सत्य चित्त भी गुण है, और एक है आनंद। अब प्रकृति के पास कोई तो आनंद है ही नहीं, केवल उसमें एक ही गुण है सत्य, न उसमें चित्त है और न आनंद है। प्रकृति में एक ही गुण है सत्य। आत्मा के पास आ जाओ, आत्मा में सत्य भी है और चित्त भी है, लेकिन इसके पास आनंद नहीं है। बस यही कमी है, आनंद नहीं है। अच्छा, इधर आ जाओ परमात्मा के पास। परमात्मा में सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, क्योंकि आनंद का अर्थ होता है वह कभी दुखी नहीं होता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने में परिपूर्ण है, इसलिए उसे कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य चित्त आनंद, तीनों गुण उसमें परमपिता परमात्मा हैं, इसलिए उसे कहते हैं सच्चिदानंद। अच्छा, सच्चिदानंद में तीनों गुण हैं आनंद वाला। आनंद का गुण न तो प्रकृति के पास है और ना ही आत्मा के पास है। तो आनंद नहीं है
और तभी आत्मा इस शरीर में, संसार में इसका शरीर मिला है। शरीर एक साधन है, आत्मा इस पे सवार है। अब शरीर के माध्यम से ही तो हम काम करते हैं। कोई काम ले लो, इस शरीर के माध्यम से ही करेंगे। खाना बनाओ, खेती में काम करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, साधन है ये। साधन का इस्तेमाल कौन करता है? साधक, अर्थात आत्मा साधक और यानी सारथी है, और ये साधन है। साधक यानी इस पे साधन के माध्यम से ही काम करते हैं। तो सच्चिदानंद, आनंद नहीं है इस आत्मा के अंदर। आनंद की तलाश में परमात्मा के पास तो जाता ही नहीं मनुष्य। आनंद का मतलब सुख चैन के चक्र में मनुष्य कितना मेहनत करता है, सुबह से शाम तक। कुछ नहीं हो तो परदेश भी चला जाता है, कंपनियों में कार्य करता है, न जाने कहाँ कहाँ काम करता है, केवल अपने और केवल सुख के लिए। सुख के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता है। लेकिन सुखों का खजाना और आनंद का खजाना तो परमपिता परमात्मा के पास है, क्योंकि प्रगति के पास सत्य है, और आत्मा के पास सत्य चित्त है, और परमात्मा के पास सत्य चित्त आनंद तीनों गुण हैं। जब आनंद परमपिता परमात्मा के पास है, आनंद का उल्टा कोई नहीं होता है। सुख का उल्टा दुख हो जाता है, दुख का उल्टा सुख हो जाता है, दिन का उल्टा रात हो जाती है, और लड़का का लड़की हो जाती है, बेटा का बेटी हो जाती है। लेकिन सुख का उल्टा दुख है, लेकिन आनंद का उल्टा आनंद ही होगा। जरा ध्यान दो, अब तक कोई ऐसा शब्द नहीं बना है, कोई बता दे आनंद का उल्टा क्या है, और सारे के सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। बाप का बेटा मिल जाएगा, माता का पिता मिल जाएगा, छोटा का बड़ा मिल जाएगा, गहराई का ऊंचाई मिल जाएगी। लेकिन आनंद का आनंद का विलोम शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद का उल्टा आनंद ही होगा, और उसका भी उल्टा करो तो आनंद ही होगा। अर्थात आनंद अपने आप में भरपूर है, स्वतः पूर्ण संपन्न है, और वही गुण है परमात्मा के पास। जब परमात्मा के पास आनंद है और मनुष्य इधर उधर भटक रहा है, क्या इन्हें आनंद मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। कभी चैन से नहीं रह सकते। जब कब मिल रहेंगे? जब परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे मानो कि ट्रांसफार्मर है, बत्ती वहीं से हमको मिलती है, ठीक है, और हमें बत्ती चाहिए ताकि घर में पंखा लगा लें। तो ज़रा ध्यान देना, अगर हम चारों तरफ भागते रहें, गांव में जाएं, दूसरे गांव में जाएं, अदर और भी दूसरी जगह जाएं, पड़ोसी के घर जाएं, चारों तरफ घूम लें और कहें कि मुझे घर में लाइट आ जाए, बत्ती पंखा चलेगा, मुझे बत्ती की आवश्यकता है, तो ज़रा ध्यान दो, जहाँ ट्रांसफार्मर है, बत्ती का खजाना है, हम वहाँ तो गए ही नहीं, हम इधर उधर घूमते रहे। अरे वहाँ हम जाएंगे, जानकारी लेंगे, वहाँ मिलेगा तो वहाँ हम तार डालेंगे, तब मेरे घर में लाइट आएगी, और डालेंगे तार तभी तो लाइट आएगी, तभी तो बत्ती मिलेगी, और नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेगी। अपने आप तो मिलेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं ट्रांसफार्मर चल के आ जाए और अपने ही डोरी अपने आप आ जाए तुम्हारे घर में, ऐसा तो नहीं होगा। तुमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही जाना होगा, तब कहीं हम तार डालेंगे, उससे जुड़ेंगे, तब लाइट आएगी घर में, तब आगे काम होगा, तब बत्ती आएगी, तब आगे काम होगा। और अगर हम नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के पास आनंद का खजाना ही खजाना है। उसने सब कुछ तो वेद में बता दिया। अगर हम वेद में न जाने पाए तो मैं क्या करूं, गलती तो अपनी है। इसलिए उस परमात्मा के पास जाएंगे तभी हमें आनंद मिलेगा। इधर उधर भटकने से हमें आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हाँ, ऐसा तो हो सकता है, हमें सुख तो रह सकते हैं, हम कुछ समय के लिए सुख तो रह सकते हैं, लेकिन आनंद में नहीं रह सकते। सुख होगा, याद रखो, मनुष्य अवश्य दुखी होगा, और दुखी होगा वह सुखी होगा, ये संसार का नियम है। लेकिन परमात्मा के पास पहुंचने से मनुष्य चाहे बेशक कुछ न हो, कुछ मिलता ही न हो, कपड़े न हो, खाने को भी न हो, कम खाता हो, उल्टा सीधा भी खाता हो, जैसा मिल जाए, कम खाना, खराब खाना, पौष्टिक वाली चीज़ें न मिले, फिर भी मनुष्य सुखी से रहेगा। क्योंकि उसके पास परम जो आनंद है वह मिल जाता है, तो उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया। जब आनंद का भूत सवार होता ना, तो ईश्वरी सब कुछ होता है। ऐसे ही बनना चाहिए। तो आनंद की तलाश के लिए हमें परमात्मा जुड़ना होगा, तभी हमारे अंदर आनंद आएगा, चैन से रुकेंगे। आजकल हम देखा है लोग इतने परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन इसका समाधान केवल परमपिता परमात्मा है। और परमात्मा ने अपनी वेद अमृत रूपी वाणी में दे दिया सारा कुछ। वेद ज्ञान का नाम है, ज्ञान का खजाना है,
विज्ञान है, सब कुछ उसी में ही है, उसी से सीखो, उसी से मिलेगा। तो हमने आपके सामने सच्चिदानंद का अर्थ रखा। अब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपके सामने उपस्थित होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको भी सदा ये ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। क्योंकि हमारा देश सर्वोत्तम देश था, आज वह स्थिति में आ गया है कि बड़ी दयनीय स्थिति में है। इसीलिए परमात्मा से जुड़ो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, आनंद पाओ, खुशी से रहो। जय हिंद, जय भारत, जय परमपिता परमात्मा की जय। इति ओम शम।